नाउ हियर आफ्टर डिनर व्हेन द चिल्ड्रन वर बेड। अब क्या हुआ भाई, डिनर के बाद जब सभी लोग अपने बेड पे चले गए सोने के लिए, मिस्टर पारेलकर स्पोक टू हर हस्बैंड, मिसेस पारेलकर स्पोक टू हर हस्बैंड अबाउट मंजुलास पेंटिंग। तो मिसेस पारेलकर ने अपने हस्बैंड से बात करी, किसके लिए, मंजुला की पेंटिंग के लिए, राइट। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज्ड। मंजुला को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ क्यों होती जा रही है, इतना तेज़ क्यों बोल रहे हैं, है ना। ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर, जबकि वो अपनी मतलब उसकी मम्मा के सामने कभी भी इतनी तेज आवाज़ में बात नहीं करते थे। विद हर हार्ट थम्बलिंग वाइल्डली, मतलब उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज हो रही थी। शी टिप-टॉप्ड टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम एंड पीप्ड इन, चुपचाप वो ड्राइंग रूम से बाहर आई और वो पर्दे के पीछे से झांक के देखने लगी, है ना। क्या देख रही है, कि उस बहस हो रही है ना। स्मिता प्लीज, शी हर्ड हर अवे, शी हर्ड हर फादर से, उसके फादर ने क्या बोला, उसकी मम्मा से बोल रहे थे स्मिता, तो इतना उसने सुना। वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव, जो वाटर कलर पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एंड शी वोंट नीड वन ओनली, जबकि उसको सिर्फ एक नहीं चाहिए। शी विल नीड डजन ऑफ देम, उसको हज़ारों चाहिए। डजन का मतलब क्या होता है, हज़ारों या 12, एक दर्जन, है ना। वेयर विल द मनी केम फ्रॉम, पैसा इसके लिए कहाँ से आएगा। इट डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं है ना। हम लोगों के पापा तो भाई यही बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, राइट। सो आई नो हर मदर वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग, तो उसकी मम्मा ने शांत होते हुए एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहा कि मुझे पता है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, उन्होंने क्या बोला कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। हर फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम, उसके फादर भी एकदम ऐसे ही धीमी आवाज़ में काम तरीके से बोलते जा रहे थे। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल हैज़ शॉर्ट अप, जो प्राइस है वेजिटेबल का वो भी भाई बढ़ता ही जा रहा है। और अमोल नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, अमोल को नए जूते चाहिए। दीज कर्टन्स नीड्स अ चेंज, जो ये पर्दे पड़े हुए हैं इनको चेंज करने की ज़रूरत है। ही स्टॉप एंड लुक एट हिज वाइफ टेंडरली, वो कुछ देर रुके और अपनी वाइफ को देखने लगे और उन्होंने क्या बोला, एंड यू हैवेंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, और तुमने लास्ट दिवाली से कोई नई साड़ी नहीं ली है। डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस, वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करता। हर मदर टर्न हर फेस अवे एंड विस्पर्ड, उसकी मदर ने फेस को टर्न किया, मतलब मोड़ गई और धीरे से क्या बोला, आई डोंट नीड साड़ी, मुझे साड़ी की ज़रूरत नहीं है। आई हैव इनफ टू लास्ट मीना लाइफ टाइम, मतलब मेरे लिए एक ही साड़ी लाइफ टाइम के लिए बहुत है। लेट्स बाय हर अ फ्यू शीट्स टू बिगिन विद, उन्होंने क्या बोला, उसके लिए कुछ शीट्स ला दीजिए जिससे कि वो अपनी पेंटिंग की शुरुआत कर सके। स्मिता सेड मिस्टर पारेलकर वियरली, तो भाई अब थके हुई हालत में स्मिता वो बोल रहे थे, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अ फ्यू शीट्स, उन्होंने क्या बोला कि ये सिर्फ कुछ शीट्स की बात नहीं है। आफ्टर वाटर कलर्स इट विल बी ऑयल्स, जो वाटर कलर्स है वो भी ऑयल्स के बने होते हैं। देन कानवास एंड वॉट नॉट, और कानवासेस की भी ज़रूरत होगी और भी बहुत कुछ। वाई डज शी वॉन्ट टू पेंट, वो सिर्फ पेंटिंग ही क्यों करना चाहती है। ऑफ ऑल थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वाई डजंट शी लर्न समथिंग मोर यूज़फुल, वो कुछ और ज़्यादा जो यूज़फुल हो वो क्यों नहीं सीखती। लाइक कुकिंग और स्टिचिंग, जैसे कि कुकिंग और स्टिचिंग। विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स शी विल नेवर बिकेम एन आर्टिस्ट, उन्होंने क्या बोला कि वो अपने इन हाथों से आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकती। प्लीज़ क्राइड हर मदर, डोंट से दैट एवर अगेन, तो उसकी मम्मा ने चिल्ला के बोला कि प्लीज़ ऐसा दोबारा कभी मत कहिएगा। नेवर आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट, ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला लेकिन उसके अंदर टैलेंट है। मे बी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट, क्या पता हम उन पेंटिंग्स को अथॉरिटी आर्ट में दिखा सकते हैं, है ना, जहाँ पे पेंटिंग्स लगाई जाती हैं। मंजुला पारेलकर टर्न टू हर रूम, उसके बाद मंजुला अपने रूम में चली गई। शी डिड नॉट वेट फॉर एन अथॉरिटी
ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स, उसने वेट भी नहीं किया कि वो अपनी पेंटिंग्स को संभाल के रखे जिससे कि वो आर्ट गैलरी में दिखाई जाए, अथॉरिटी को दिखाई जाए। शी टॉर देम इनटू बिट्स, उसने टुकड़ों में उन सारी पेंटिंग्स को फाड़ दिया वन बाय वन, एक एक करके, स्लोली और धीरे से, विदाउट शेडिंग अ टीयर्स, और बिना आंसू बहाए, हर क्लॉस लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टडी, उसके जो है ना वैसे फिंगर्स थे, पंजे जैसे फिंगर्स थे, उसको उसने बंडल किया, उन हाथों से उसने उन सारे पेपर्स को बंडल किया। द वाटर कलर्स एंड द ट्रीज ब्रशेस, मतलब किसको, वो जो फटे हुए पेपर्स थे, वाटर कलर्स थे, और जो भी उसके पास सारा सामान था सबका उसने बंडल बनाया। ऑल द बेस्ट आर्टिस्ट क्वालिटीज एंड ट्रक्ड देम अवे इनटू द फर्दर कॉर्नर ऑफ द कपबोर्ड, और हर चीज़ को पूरा पैक करके जो कपबोर्ड था है ना उसके कॉर्नर में रख दिया, उसके कोने में रख दिया। नेक्स्ट, मदर शी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इनटू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग। उसकी मदर से वो क्या बोलती है, वो नेक्स्ट डे आती है अपनी मम्मा के पास, बोलती है किचन में आते हुए कि आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए। वाई मंजू हर मदर लुक्ड एट हर सरप्राइज, उसकी मम्मा ने आश्चर्यचकित होकर बोला कि क्यों मंजू तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। वाई मंजू वाई, शी रिपीटेड ग्लिम्पसिंग द पेन इन हर आइज। अब उनको भी पता चल गया था कि शायद मंजू ने उनकी सारी बातें सुन ली है, उनकी और उनके पापा की, है ना। तो अब उनको दुख तो हो रहा था इस बात का, तो पूछ रही थी क्या हुआ। बिकॉज सैड मंजुला इन स्टडी अ वॉइस एज शी कुड मैनेज, बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ यूजफुल थिंग। तो मंजुला ने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है कुकिंग ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए, तो मैं कुकिंग सीख लेती हूँ। मंजुला पारकर लर्न टू कुक, टू फ्राई, टू बेक। मंजुला ने बहुत जल्दी ही कुक करना, फ्राई करना और बेक करना सीख लिया। शी हेटेड इट, जबकि वो खाना वाना बनाना ये सब उसको पसंद नहीं था, हेट करती थी वो। एंड शी एट ऑल कुकड, फ्राइड एंड बेक्ड, उसने बहुत ही जल्दी सब कुछ कुक करना, फ्राई करना और बेक करना सीखा, जबकि वो इन सारी मतलब ये सब कुछ खाना वाना बनाना उसे पसंद नहीं था। हे दिस करी इज़ रियली गुड मम्मी, क्राइड अनमोल, आई हैड लाइक सम मोर। उसने, अमोल ने क्या बोला कि ये जो करी है मम्मा ये बहुत ही अच्छी बनी है, मुझे थोड़ी और चाहिए, मुझे थोड़ी और दीजिए। मंजुला मेड इट स्माइल मिसेस पारकर, मिसेस पारकर ने स्माइल करते हुए क्या कहा कि भाई मंजुला ने बनाई है। मंजू आज हर ब्रदर सरप्राइज कुकिंग, तो उसने बोला मंजू ये तुमने बनाई है, और वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग, तुमने बनाना कब सीखा। आई थॉट यू वर इनटू पेंटिंग, मतलब उसने क्या बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हें सिर्फ पेंटिंग करना ही पसंद है और तुम पेंटिंग कर रही होगी। आई स्टॉप पेंटिंग, रिटर्न मंजुला हर आइज ऑन अ प्लेट। मंजुला ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए क्या बोला, मैंने पेंटिंग करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। बट वाई, अमोल वॉज शॉक्ड, यू वर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी। उसने बोला तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने क्यों बंद किया पेंटिंग करना, तुम तो उसमें कितनी अच्छी थी। अमोल, हिज फादर कॉल्ड हिम, सो नो सच लैंग्वेज इन हिज हाउस। अमोल के फादर ने उसे डांटा कि इस तरह की लैंग्वेज इस घर में यूज़ मत करो। सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू अ डम थिंग लाइक दिस। तो उसने पापा को सॉरी बोला और उसने क्या बोला कि ये डम्प जैसी, बेवकूफ़ों जैसी चीज़ें क्यों कर रही है। आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन, मुझे ये लग रहा था कि ये मेरे नवंबर में मेरे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, मुझे तो लग रहा था ये ऑन द स्पॉट उस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। वाई शी वुड हैव ईजिली वैक्ड द फर्स्ट प्राइज, और हो सकता है कि इससे वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ भी मिल जाता। हे मंजू, ही टर्न टू हिज सिस्टर, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी। उसने फिर अपनी बहन की तरफ मुड़ते हुए क्या बोला कि तुम ट्राई क्यों नहीं कर सकती, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। साइलेंस हंग ओवर द डिनर टेबल, अब भाई डिनर की टेबल पे सब लोग शांत हो गए। नो बडी स्पोक, किसी ने कुछ नहीं बोला। मंजुला वेटेड, मंजुला वेट कर रही थी, होपिंग फॉर अ वर्ड
फ्रॉम हर फादर, कि शायद उसके फादर कुछ बोल दें. हर सोल्जर्स स्लैक्ड व्हेन मिसेस पार्कर कैजुअली चेंज द टॉपिक. वो बिल्कुल निराश हो गई जब उसके फादर ने टॉपिक ही चेंज कर दिया. क्या बोले? आई हैव टू गो टू बॉम्बे नाउ मुंबई नेक्स्ट वीक, कि मुझे बॉम्बे जाना है नेक्स्ट वीक. देयर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज, वहाँ पर ताज में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है. आई विल नीड माई सूट, मुझे वहाँ पे सूट लेके जाना है. कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन, उसे बाहर निकाल के क्या कर देना, प्रेस कर देना. बॉम्बे थॉट मंजुला पारेलकर, शी वुड लाइक टू गो बॉम्बे टू. अब भाई उसने सोचा कि उसके पापा बॉम्बे जा रहे हैं, उसको भी बहुत मन था बॉम्बे जाने का. पीपल वर डिफरेंट देयर, वहाँ पे पीपल दूसरी तरह के सोच वाले होते हैं. दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम. उसने क्या बोला, वो अपने मन में फुसफुसाने लगी कि शायद वहाँ के लोग उसके हाथों को देख करके मजाक नहीं उड़ाएंगे, है ना, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे. और गिव हर दैट रीड, ओ गॉड पुअर चाइल्ड, और शायद वो बोलेंगे कि अच्छा ये पुअर चाइल्ड है, काइंड ऑफ लुक, और उसको ये खूंखार वाला और पुअर चाइल्ड वाला मतलब बेचारी वाला लुक भी नहीं देंगे. एंड देयर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे, और वहाँ पर बॉम्बे में एक आर्ट कॉलेज भी है. आर्ट मंजुला पार्कर वॉज थॉट विद आर्ट. अब मंजुला पारेलकर आर्ट के बारे में सोचने लगी. शी हैड गिवन इट टू फॉर अ गुड. अब उसने सोचा कि अगर ये वहाँ पे चली जाती तो बहुत अच्छा होगा. हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच. अब क्या हुआ, उसके फादर ने फिर भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसे थोड़ा सा हर्ट हुआ. मंजू हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम द अवे, विल यू गिव मी अ हैंड. तो उसकी मम्मा ने थोड़ी दूर से आवाज़ दी कि मंजू क्या तुम मुझे अपना हैंड दे सकती हो. मंजू हेल्प्ड, मतलब क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प करा सकती हो. मंजू हेल्प्ड हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक. अब क्या हुआ, तो मंजू जो वो लोहे की पेटी थी उसको नीचे उतारने में उनकी हेल्प करने लगी. मिसेस पारेलकर ओपन इट बट देन शट इट अगेन. उसके बाद उन्होंने उसको ओपन किया, फिर उन्होंने बंद कर दिया. शी टर्न टू मंजू की तरफ मुड़ी और कम्प्लीटली मतलब उसकी तरफ देखते हुए क्या बोली, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. उन्होंने क्या बोला कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ. तो मंजू ने क्या बोला, मदर प्लीज़ इंटरप्रेट द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग, डोंट. तो उसने अपनी मतलब उसकी आंखों में आंसू होंगे, है ना, दुखी होगी वो, तो उसने अपनी मम्मा को इंटरप्ट करते हुए क्या बोला, मम्मा मुझे कोई बात नहीं करनी है. बट मंजू, फिर उसकी मम्मा ने बोला बट मंजू प्लीज़, मदर प्लीज़. उसने क्या बोला, मम्मा प्लीज़ मुझे कोई भी बात नहीं करनी है मम्मा. मिसेस पारेलकर ग्रिप्ड her daughter firmly by the soldiers and looked her straight in her eyes. अब उन्होंने उसके सोल्जर्स को पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डालते हुए क्या बोला, her voice firm with determination, कि तुम्हें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा. she said don't give in मंजू, कि तुम्हें गिव अप नहीं करना है. there is so much in you other girls don't have. उन्होंने क्या बोला, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है जो कि दूसरों में नहीं होती है इतनी ज़्यादा. let it come up even if you have a fight. उन्होंने क्या बोला कि अब तुम्हें फ़ाइट करनी होगी, अपने खुद के लिए फ़ाइट करनी होगी, ठीक है, तुम्हारा टाइम आ गया है. मंजू थ्रोट वॉज थिक विद टीयर्स, शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर. अब उसका जो गला था वो तो आंसुओं से भरा हुआ था, ठीक है, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और वो अपनी मम्मा के पास से अपने रूम में चली गई, मुड़ गई. मंजू लुक एट मी. उन्होंने क्या बोला कि मंजू मुझे देखो. हर मदर सेड जेंटली, प्यार से उन्होंने बोला. यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टिकल्स. उन्होंने क्या बोला, तुम्हें ऑब्स्टिकल्स से मतलब बाधाओं से, प्रॉब्लम से लड़ना सीखना होगा. द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम देम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ. उन्होंने क्या बोला, जो ये स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो तुम में खुद अपना जो फियर है उस पर खुद विजय पाना होगा, राइट. मंजू टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश. अब भाई वो ट्रबल में तो थी, परेशान थी, वो अंदर चली गई. स्टॉप प्रीचिंग मदर, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू सी इट इज़. उसने क्या बोला कि प्लीज़ मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे ज्ञानवान मत दीजिए, आपको पता तो है
इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट शी वॉन्टेड टू से, वो क्या कहना चाहती थी कि सब कुछ पापा की फॉल्ट है, बट डीप इनसाइड शी न्यू इट वॉज नॉट, बट लेकिन वो कुछ ऐसा बोल ही नहीं पाई, है ना, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पापा के पास भी उतना पैसा नहीं है कि वो सिखा पाए उसको। इट शी डैश्ड हर रूम, अब वो अपने रूम के अंदर गई, फ्लंग herself on the bed and buried her face into the pillow, और बिस्तर पे गिर गई, उसने अपना फेस पिलो पे रख लिया, है ना, पिलो के अंदर रख लिया, पिलो के अंदर मतलब जैसे हम फेस रख के सो जाते हैं। बट शी couldn't cry, लेकिन वो रोई नहीं। द tears just would not come, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं आए। when at last she sat up, उसके बाद लास्ट में वो खड़ी हुई। हर आइज फेल ऑन अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल, उसकी जो आइज थी, उसकी जो नज़र थी वो न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो कि टेबल पर रखी थी, उस पर गई। स्ट्रेंज, अब उसको ये लग रहा था कि शी थॉट, उसने सोचा कि ये यहाँ पे रखा किसने, आई डेंट कीप इट देयर, मैंने तो रखा नहीं है। पजल्ड शी पिक्ड इट अप एंड रीड प्लेइंग सुकर विद आर्टिफिशियल फीट। उस पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ था जो कि उसने क्या पढ़ा कि प्लेइंग सुकर विद आर्टिफिशियल फीट, है ना। नेक्स्ट, द बोर्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, अब उस बोर्ड हेडिंग में लिखा हुआ था इन न्यू हैम्पशायर शी रिड ऑन रिच बेलंगन हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। तो एक हैम्पशायर थे, बहुत ही ज़्यादा रिच थे, जिन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपने दोनों फीट खो दिए थे। ही डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट, और फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो आर्टिफिशियल फीट से, है ना, जो ऐसे आर्टिफिशियल लगाए जाते हैं उन फीट से, उन पैरों से क्या करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। हर कोच थॉट इट वॉज रेडिकुलस, मतलब उन्होंने क्या सोचा, उनके कोच ने, कि ये मुझे लग रहा है मजाक कर रहा है, ये आर्टिफिशियल पैर से कौन खेल पाता है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे वो भी इस तरह के नहीं थे। दिस सेंटेंस वॉज अंडरलाइन इन रेड, जबकि ये जो सेंटेंस था अंडरलाइन था रेड कलर से। बट बेलंगर स्टक टू इट एंड मेड इट टू द नासाउ टीम एज द डिफेंसिव एंड, और फिर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खेला और नासाउ टीम जो थी उसको जीत कर दिखाया, है ना, वो उसको हरा के दिखाया, सॉरी। मंजुला पारेलकर ड्रॉप्ड द क्लिपिंग, अब क्या हुआ, मंजुला पारेलकर ने उस क्लिपिंग को रखा। व्हाट अ ब्रेव बॉय, उसने सोचा कितना बहादुर लड़का था वो, शी थॉट, है ना। ही डिडंट गिव अप, ही प्लेड ऑन, उसने गिव अप नहीं किया और उसने खेला, जबकि उसके दोनों पैर भी नहीं थे। डिस्पाइट वॉट अदर पीपल सेड, मतलब इसके बावजूद कि उसके मम्मी पापा क्या कह रहे थे, उसके कोच क्या कह रहे थे, अदर पीपल्स क्या कह रहे थे, परहैप्स हर मदर वॉज राइट, उसने क्या सोचा, शायद उसकी मम्मा सही थी, किसकी, मंजुला की। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिच बैलेंगर, तो उसने क्या सोचा मंजुला ने, कि अब उसे फाइट करना होगा रिच बैलेंगन की तरह, है ना। मंजुला वॉकड ओवर टू हर कपबोर्ड, अब वो कपबोर्ड के पास गई। हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेस, अब उसने वो जो सारा ढेर था, है ना, उसने जो सारा ब्रशेस वगैरह सब फेंक दिया था, तो उसने अपने कलर्स और ब्रशेस निकाले। शी रैन हर थंब ओवर द सॉफ्ट ब्रिसल एंड द लॉन्गिंग टू द पेन, सी एंड स्मेल कलर ड्रोव इन टीयर्स इन टू हर आइज। अब क्या हुआ, जैसे ही उसने अपने थंब को यूज़ करते हुए उस बॉटल के ढक्कन को, मतलब जो कलर था, उस पेंट को ओपन किया और उसकी स्मेल ली, तो उसे बहुत अच्छा लगा, है ना। ऑन द डे ऑफ द वंस्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, अब क्या हुआ कि ऑन द स्पॉट एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन होना था उसके भाई के कॉलेज में, शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के बाद हर ब्रदर सेड, आई एम ऑफ माँ रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट, उसने क्या बोला कि रतन और मैं हेल्प कर रहे हैं, कहाँ पर, एंट्रेंस गेट में। दे आर एक्सपेक्टिंग बिग क्राउड, और उन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। टर्निंग टू मंजुला ही सेड कैजुअली, अब उसने अपनी मंजुला मतलब सिस्टर की साइड टर्न होके क्या बोला, धीरे से बोला कि भाई तुम तो आ नहीं रही हो, है ना, यू आर नॉट कमिंग, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, यू वुड हैव वोन अ प्राइज़, मतलब तुम प्राइज़ नहीं जीत सकती, तुम्हें तो जीतना ही नहीं है। आई माइट वोन
आई माइट विन वन स्टिल, उसने क्या बोला, मैं जीत सकती हूँ। मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड, जैसे वो कर सकती थी। बट इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, बट ये कैसे डिपेंड करता है, मेरे सब्जेक्ट की कैटेगरी पर डिपेंड करता है ना, कि मुझे क्या सब्जेक्ट दिया जाएगा। सो योर कैटेगरी, क्राइड अनमोल, अनमोल ने चिल्ला के क्या कहा, अच्छा तुम्हारी कैटेगरी। मंजू हे डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, तो उसने ऐसे थोड़ा सा उसको टीज करते हुए क्या बोला कि इसका मतलब ये कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। ही जम्प्स अप एंड पम्प्ड हर हैंड्स अप एंड डाउन, और वो जंप करके उसके हाथों को ऊपर नीचे करके हिलाने लगा। ही न्यू यू वुड डू इट, मतलब उसने क्या बोला, आई न्यू मतलब मैं जानता हूँ कि तुम कर लोगी। आई वॉज श्योर यू वुड गिव इन, उसने क्या बोला कि मुझे लगता है कि तुम हार नहीं मानोगी। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, मंजुला ने अपने हाथों को फ्री किया और क्या आंसर किया, बहुत प्यार से बोला, इफ रिच बैलेंगर कुड डू इट वाई नॉट मंजुला पैरलकर, उसने बोला अगर रिच बैलेंगर कर सकते हैं तो मंजुला पैरलकर क्यों नहीं कर सकती। हर ब्रदर लुक एट हर, अ ब्रॉड स्माइल स्पेयर्ड ओवर हिज फेस, तो उसके ब्रदर ने बहुत अच्छी सी बड़ी सी हंसी देते हुए उसके फेस की तरफ देखा। रिच बैलेंगर, मिसेस पैरल का आज सरप्राइज, हु इज़ रिच बैलेंगर, तो उसकी मम्मा ने सरप्राइजली आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे ये रिच बैलेंगर कौन है भाई। सो रिच बैलेंगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर, तो उसके ब्रदर ने और मंजुला ने दोनों ने एक साथ क्या बोला, रिच बैलेंगर प्लेज सूकर विद आर्टिफिशियल प्लेस, जिन्होंने सूकर खेला था आर्टिफिशियल फीस के साथ। इट्स नॉट दैट समथिंग, है ना, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मंजुला फाइनली इंस्पायर्ड हो गई थी, किससे, रिच बैलेंगर से, और अब वो फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी। नाउ स्टोरी इज़ ओवर क्लास। आई होप ये बहुत बड़ी स्टोरी थी, थोड़ा सा आप बोर भी हुए होंगे, बट जब तक आप चैप्टर नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ और समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।